हरि ओम नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कादम्बरी का शुकनासोपदेश। कादम्बरी का शुकनासोपदेश जो है ये आपके सभी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के अंदर में लगभग लगा हुआ है। जैसे कि मान लो यूजीसी का नेट का एग्जाम हो गया, नेट के 25 कोड में तो सिलेबस में दिया ही हुआ है। और आपके उसके बाद में पीजीटी टीजीटी जैसे डीएसएसबी हो गया दिल्ली का, ठीक है ना। और आपका यूपी का पीजीटी हो गया, पीजीटी में नहीं है टीजीटी में है, ठीक है ना। ऐसे ही जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम के अंदर में कादम्बरी के शुकनासोपदेश में से तो प्रश्न आते ही हैं। इसके अलावा जैसे आप पढ़ोगे डीयू से, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप बीए कर रहे हो या एमए कर रहे हो या आप कहीं से भी बीए एमए कर रहे हो, आपके पाठ्यक्रम के अंदर में ये शुकनासोपदेश तो जरूर लगता है। और शुकनासोपदेश जो होता है, आप चाहे मान लो पुणे से कर रहे हो, महाराष्ट्र के पुणे से या कहीं से भी कर रहे हो, तो आपके उसमें बीए एमए के अंदर में ये जरूर शुकनासोपदेश लगेगा। और ये शुकनासोपदेश कादम्बरी बाण भट्टक के द्वारा रचित है, ठीक है ना। इसके अंदर में हम लोग पूरे शुकनासोपदेश को, हाँ, एक एक शब्द की अच्छे से व्याख्या करते हुए चलेंगे, ताकि आपको कभी भी, क्योंकि शुकनासोपदेश में जैसे जो बीए एमए में पढ़ते हैं उनके लिए लिखित प्रश्न होते हैं, जैसे लक्ष्मी वर्णन करो, गुरुपदेश की महिमा का वर्णन करो। तो वो लिखित प्रश्न करने के लिए आपको उस गद्य का समझ में आना चाहिए। हाँ, तो इसके लिए मैंने ये कादम्बरी शुकनासोपदेश आज शुरू किया है। ये भाग 1 है। हमारी वीडियोस जो रहेंगी वो लगभग 30 मिनट से लेकर के 40 या 50 मिनट तक हो सकती है, ताकि हम लोग एक एक दो दो गद्य करके हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। 1 महीने के अंदर में हमारा पूरा हो जाएगा। इसके बाद में ये संस्कृतम वर्धयामः यूट्यूब चैनल का नाम है। यहाँ पर आप ये संस्कृतम वर्धयामः, ये जो चैनल है ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संस्कृतम वर्धयामः चैनल है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अंदर में आप लोगों को यूजीसी नेट के लिए या डीएसएसबी के लिए या सीटेट के लिए, जिस भी संस्कृत का कोई भी एग्जाम हो उस एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगे। और भी आगे वीडियोस आते रहेंगे। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप बेल आइकन को दबा देंगे तो आप लोगों को वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है ना। और ये आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। ये है आपका टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। संस्कृतम वर्धयामा का एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है। इसके अंदर में आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, और आपको अगर कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप इस ग्रुप में पूछ सकते हैं। और इसमें क्विज भी मतलब स्टार्ट होगा अभी। मतलब डेली क्विज अभी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, लेकिन स्टार्ट जरूर होगा। हाँ, मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ लेकिन स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, करूंगा। और उसको डेली क्विज हुआ करेगा इसमें, अभी तो नहीं हो पा रहा है। और ये संस्कृतम वर्धयामा का टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, सीधा कादम्बरी शुक्रासोपदेश पर चलते हैं। ये देखिए, ये है आपका कादम्बरी शुक्रासोपदेश। मैं 1 मिनट इसको थोड़ा जूम कर दूं। हम्म, इसमें कादम्बरी, इसके अंदर में आप देखेंगे ये जो है शुक्रासोपदेश जो है, इसके अंदर में ये आपका, मैंने डायरेक्ट मूल ग्रंथ लिया है। क्योंकि मूल ग्रंथ के अंदर में क्या होता है कि आप जब मूल ग्रंथ को पढ़ेंगे तभी आप उसको कर सकते हैं, मतलब तभी आपके अंदर में अच्छा ज्ञान होगा। आप अगर मान लो उसकी कहानी पढ़ लिया, आपको लगेगा कि मुझे आ गया, लेकिन अगर मूल ग्रंथ में से कोई शब्द दे करके उसके अंदर में व्याकरणात्मक, जैसे आपने पीजीटी का सिलेबस देखा होगा, उसके अंदर में व्याकरणात्मक टिप्पणी भी पूछ सकते हैं। और आपका ये शब्द के अंदर में क्या व्याकरण आया है, यहाँ शब्द देकर के अलंकार पूछ सकते हैं। और सबसे खास बात, इस बार यूजीसी नेट का जो परीक्षा हुआ था, उस नेट के 25 कोड के अंदर में इसी में से एक पूरा गद्य दिया हुआ था, और उस गद्य से 5 प्रश्न आए थे, ठीक है। तो जिसने अगर यहां से वो गद्य पूरा, मतलब वो पूरा पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो उसके 5 में से 5 के 5 प्रश्न सही होंगे, एक भी प्रश्न गलत होने वाले नहीं है। लेकिन अगर जिसने नहीं पढ़ा है, वहां पर एग्जाम के अंदर में गलतियां होती है, और एग्जाम में एग्जाम प्रेशर भी होता है। तो इसलिए यहीं से
आप लोग एक एक शब्द को अच्छे से समझते हुए चले। मैं हर शब्द का व्याकरणात्मक टिप्पणी भी बताऊंगा और अच्छे से विस्तार से उसका अर्थ करते हुए चलूंगा। ठीक है ना। देखिए, एवं समतिक्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु, यहाँ पे केषुचित् वैसे है, कुछ में मिलेगा कुछ में नहीं मिलेगा। हाँ, समतिक्रामत्सु दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षुः प्रतिहारान् उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश। यहां पर देखो, मैं एक मिनट मिटा करके इसको थोड़ा सा संधि विच्छेद भी कर देता हूं ताकि पढ़ने में भी आसान हो। क्योंकि देखो, प्रतिहारान उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश, इसको पढ़ करके आप मतलब एक बड़ा शब्द है ये, तो जो भी बड़े बड़े शब्द होंगे, इसीलिए मैंने मूल ग्रंथ लाया है कि उसका आपको पढ़ने का भी एक पता लगे। देखिए, प्रतिहारान, ठीक है, उसके बाद में फिर क्या है, उपकरण, फिर उसके बाद में क्या है, संभार संग्रहार्थम आदिदेश, ऐसे इसको पढ़ना है। प्रतिहारान उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश। ठीक है। अब इस इतने तक का हम लोग अर्थ एक एक शब्द का देखते हैं। यहां पर नीचे व्याख्या दी हुई है, तो यहां पर देखते हैं। देखिए, एवं पूर्वोक्त विधेया, पूर्व उक्त मतलब पूर्व में जो विधि कही गई है, उस विधि के द्वारा दिवसेषु, दिवसेषु मतलब सप्तमी विभक्ति बहुवचन, दिवसेषु मतलब दिनेषु, दिनों में, हाँ, समति क्रामत्सु, सम समति क्रांतेषु या समति क्रामत्सु ऐसे है, गच्छत्सु व्यतीतेषु इति भावः। मतलब क्या है, ऐसे पूर्वोक्त विधि के द्वारा दिन में व्यतीत करते हुए, मतलब दिन व्यतीत होते गए, दिन व्यतीत होते जा रहे थे। तब उसके बाद में क्या हुआ, जब दिन व्यतीत हो रहे थे, ऐसे ही अपना ये जो है राजा का अपना समय व्यतीत हो रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ, राजा, राजा कौन, नृपः तारापीड़, यानी कि इसमें राजा कौन है, तारापीड़। ठीक है। मैंने इसमें कादंबरी के बारे में अभी कुछ नहीं बताया है आपको। कादंबरी कैसा ग्रंथ है, क्या है, इसके कादंबरी के बारे में जब मैं कथा मुखम शुरू करूंगा उसके अंदर मैं बताऊंगा। यहाँ पे शुकनासोपदेश में मैं सीधा आपको शुकनासोपदेश के एक एक मतलब गद्य का अच्छे से सविस्तर मैं आपको अर्थ समझाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं उसके आपको कादंबरी के कथा के बारे में मैंने आपको अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। जब कथा मुखम शुरू करूंगा कादंबरी, तो उसके अंदर में आपको वहां पे कादंबरी की कथा के बारे में, कादंबरी किसका ग्रंथ है, बाणभट्ट का परिचय इत्यादि सब बताऊंगा। ठीक है ना। तो नृपः ताड़ापीड़, यानी कि राजा ताड़ापीड़ जो है वो चंद्रापीडस्य, चंद्रापीड़, चंद्रापीड़ कौन है, स्वपुत्रस्य, यानी कि ताड़ापीड़ का पुत्र है चंद्रापीड़, उसका यौवराज्याभिषेकम, यौवराज्याभिषेकम यानी कि यौवराज्य, यौवराज्य यानी कि युवराज कर्मणि, युवराज कर्म में, कर्मणि मतलब कर्म शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन, कर्म कर्मणि कर्माणि ऐसे रूप चलता है। युवराज कर्मणि अभिषेकम अभिषेचनम चिकीर्षुः कर्तुम इक्षुः, मतलब चिकीर्षुः, चिकीर्षु मतलब इसमें आपका ये इच्छा के अर्थ में आपका ये आपका ये लगता है कौन सा प्रत्यय, सन प्रत्यय लगता है। ठीक है ना। हम्म। तो एक चिकीर्षु, फिर उसके बाद में जैसे मुमुक्षु ऐसा बनता है, मुमुक्षा मोक्षा, वैसे ही मुमुक्षु इस प्रकार का अर्थ बनता है। तो यहाँ पे सन प्रत्यय लगता है। तो ये हो गया। ठीक। यानी कि इसका इतने तक का अर्थ क्या कह रहा है, देखो कि ऐसे नीचे अर्थ भी दिया हुआ है, मैं नीचे अर्थ पढ़ करके फिर बताऊंगा आपको। इस प्रकार दिनों के बीतने पर, दिन बीत रहे, दिनों के बीतने पर चंद्रापीड़ को अभिषेक करने के लिए इच्छुक होकर राजा ने द्वारपालों को सामग्री समूह के लिए आज्ञा दी। यहाँ पर देखिए, प्रति चिकीर्षु, हाँ मतलब ये क्या कहते हैं आपका युवराज अभिषेकम, युवराज का अभिषेक करने के लिए वो राजा चाहता है, कौन राजा, तारापीड़। हाँ, और उसके लिए वो क्या करता है, प्रतिहारान,
प्रतिहारान मतलब द्वारपालान, प्रतिहार बोलते हैं द्वारपाल को। हाँ, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति बहुवचन। उपकरण इत्यादि मतलब उपकरण इत्यादि मतलब जैसे आपका अभिषेक के लिए, अभिषेक के लिए जो जो भी जैसे सामग्री लगती हैं, जैसे आपका जल हो गया, हाँ, फूस पुष्प हो गया, दुर्वा हो गया, ये सारी चीजें जो भी जो भी लगती हैं सामग्री, तो वही बोला है उपकरण संभार संग्रहार्थम। हाँ, सामग्री समूह तस्य संग्रहार्थम, संचयार्थम, संचय संचय करने के लिए आदिदेश आज्ञापयामास। आदिदेश मतलब आदेश दिया। ये आपका ये आपका मतलब भूतकाल में हुआ। ठीक है ना, आज्ञापयामास। ठीक, इसके बाद में आते हैं यानी कि इतने तक का अर्थ क्या हुआ, ये देखो, एवं समतिक्रामत्सु, ऐसे दिन बीतने बीतने पर, हाँ, उस दिवसेषु बीतने पर मतलब सप्तमी विभक्ति बहुवचन, राजा चंद्रापीडस्य, राजा चंद्रापीड का युवराज अभिषेकम, युवराज अभिषेक मतलब युवराज के रूप में अभिषेक करना जो है वो राजा चिकीर्षु चाहता है। उसके बाद क्या हुआ, इसी के लिए जो वो चाहता है तो वो क्या करता है, प्रतिहारान, प्रतिहारों को उपकरण संभार संग्रहार्थम, उपकरण संभार संग्रहार्थम मतलब जो भी उपकरण लगते हैं उसके लिए, वो संभार का मतलब हुआ समूह, जो भी सामग्री समूह को संग्रहार्थम संग्रह करने के लिए आदिदेश आदेश दिया। यहां तक का अर्थ समझ में आया। इसके आगे देखिए, समुपस्थित यौवराज्यभिषेकंच तम कदाचित दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विनयमपि विनीततरम इक्षन सुकनासः सविस्तरम उवाच। यहां पर देखो, समुपस्थित यौवराज्यभिषेकंच, समुपस्थित यौवराज्यभिषेकंच, यहाँ पे समुपस्थित यौवराज्यभिषेकम च। ठीक है, यहां तक तो ये तो पढ़ने में आसानी होगी। तम कदाचित, यहां पे ऐसे करना है, कदाचित। ठीक है, कदाचित दर्शनार्थम, दर्शनार्थम आगतम, यहां लिख देता हूं, रुक जाइए, इसको मिटा देता हूं। हम्म, आगतम। ठीक है, आरूढ़म, आरूढ़ विनयम, आरूढ़ विनयम। ठीक है, आरूढ़ विनयम ये मतलब एक ही है। हाँ, इसके बाद में आरूढ़ विनयम अपि, ऐसे मतलब एक एक मैं शब्द को अलग अलग करके, ताकि पढ़ने में आसानी हो, हाँ, इसके लिए मैं शब्द को तोड़ दे रहा हूं। विनीत तरम, विनीत तरम, विनीत तरम, इच्छन, यहां पे इच्छन होगा, इच्छन शुकनाशः सविस्तरम उवाच, सविस्तरम उवाच। ठीक है, ये आपका ये यहां तक इसमें हुआ, यहां तक में। अब इसका हम अर्थ देखते हैं नीचे, एक एक शब्द का पहले व्याख्या देख लेते हैं, फिर उसके बाद अर्थ देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे समुपस्थितेति। ठीक है, एक मिनट, रेड पेन लेता हूँ, रेड पेन ज्यादा अच्छा आता है। हम्म, ये समुपस्थित संप्राप्त, मतलब समुपस्थित, उपस्थित हो गया, यानी कि संप्राप्त हो गया, यानी कि वो समय आ गया। यौवराज्य अभिषेकस्य, यौवराजस्य यानी कि युवराज कर्मणः, युवराज का अभिषेक, अभिषेचनम यस्य तम, मतलब जिसका युवराज अभिषेक कर्म होने वाला है, ऐसे तम कदाचित, कदाचित मतलब जातुचित, कभी कदाचित मतलब उस समय में, हाँ, कदाचित दर्शनार्थम, विलोकनार्थम, विलोकनार्थम मतलब देखने के लिए, हाँ, आगतम, आयातम, हाँ, आए हुए, कौन, तम चंद्रापीडम, चंद्रापीड को, चंद्रापीडम
आरूढ़ विनयम, प्राप्त विनयम, विनय वो प्राप्त किया हुआ है, यानी कि वो विनीत है, विनय उसके अंदर में है, विनम्रता है। आरूढ़ विनयम यानी कि उसने पहले से ही उसके अंदर में विनम्रता है। अपि विनीत तरम, और नम्रतर, मतलब और उसको विनम्र बनाने के लिए इच्छन वांछन सुकनासह प्रधान आमत्य। हाँ, मतलब उनका जो प्रधान सेनापति है, आमत्य, सेनापति मतलब सेनापति नहीं, मंत्री। आमत्य का होता है मतलब होता है मंत्री। ठीक है। उनका प्रधान आमत्य सविस्तरम सव्यासम उवाच जगाद। उवाच मतलब कहा। देखो क्या हुआ कि युवराज अभिषेक को जो है आपका, ये युवराज का अभिषेक का समय हुआ, तो उसको देखने के लिए आए हुए, हाँ, ये आपके युवराज को देखने के लिए आए हुए सुकनास ने क्या कहा, जो जो उनका मंत्री है, प्रधान आमत्य है, वो है तो विनय, विनम्र है, क्योंकि वो गुरुकुल के अंदर में अध्ययन इत्यादि सब कुछ कर करके आया हुआ है, और अपने बड़ों का आदर करता है, ये सब चीज उसके अंदर में गुण है। विनय तो है, प्राप्त विनय मतलब उसके पास में विनय, विनय प्राप्त है। फिर भी और उसको विनम्र बनाने के लिए, वो नम्रतर करने के लिए जो है आपका ये सविस्तरम मतलब विशेष पूर्व मतलब व्यास पूर्ण विस्तृत रूप से उवाच कहा, जगादा। गद धातु भी होती है कहने के अर्थ में। ठीक है। यहां पर देखिए, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, यौवराज्य में अभिषेक का समय निकट होने पर, यानी कि युवराज्य का अभिषेक का समय निकट आ गया, क्योंकि राजा तारापीड़ ने आदेश दे दिया अपने बेटे के लिए जो है अभिषेक की सामग्री लाने के लिए। तो अब जो है उसका अभिषेक का समय निकट होने पर किसी समय, कदाचित मतलब किसी भी समय, हाँ, मतलब दिन का समय या रात्रि का समय, ये पता नहीं है किस समय, लेकिन कदाचित, हाँ, कभी किसी भी समय पर दर्शन के लिए आए हुए तथा विनय प्राप्त चंद्रापीड़ को अधिक विनीत करने की इच्छा रखने वाले सुकनास ने सविस्तर कहा। सुकनास ने विस्तार पूर्वक कहा। अब सुकनास ने क्या कहा, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है। देखिए, मैं एक मिनट पूरा मिटा देता हूं। हम्म, हम्म। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आगे है, तात तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्प अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति। यहां तक देखते हैं पहले, फिर उसके बाद में आगे देखेंगे। ये क्या कह रहे हैं, तात चंद्रापीड़ा, यहां तक तो समझ में आ गया। अब इतना बड़ा शब्द है, इस शब्द को कैसे पढ़ेंगे। और देखिए, विदित, ये विदित तो पढ़ लेंगे, विदित वेदितव्यस्य, यहां पे मैं लिख देता हूं, विदित वेदितव्यस्य, यहां तक ऐसे, विदित वेदितव्यस्य। फिर ये आ गया है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अधीत, अधीत सर्वशास्त्रस्य। ठीक है। इसके अंदर विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न, न अलग कर दो, अल्पम अपि, अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, उपदेष्टव्यम अस्ति। ये इस प्रकार से इसको पढ़ना है, क्योंकि इतना बड़ा शब्द है, और इसमें क्या होता है, नाल्पम अप्युपदेष्टव्यम अस्ति, अगर एक बार में इसको पढ़ोगे, अगर संधि विच्छेद किए हुआ
बिना संधि विच्छेद के अगर पढ़ोगे तो समझ में ही नहीं आएगा ये मतलब इसमें कौन कौन सा शब्द है। और जब तक आपको शब्द नहीं समझ में आएंगे तब तक आप उसका अर्थ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए एक एक शब्द का, जो बड़े शब्द है उनका संधि विच्छेद करना जरूरी रहता है ताकि आप उसका अर्थ को समझ सके, ठीक है ना। अब जैसे ना अल्पम अपी उप अपी, अपी का मतलब तो भी होता है, तो यहाँ पे अपी ई तो दिख ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे यण संधि हो गई और फिर उसी के अंदर में य में ऊ मिल गया, तो पता ही नहीं लगता है कि क्या में यहाँ पे अपी है। तो जब तक आप इसका संधि विच्छेद जब आप इसका संधि विच्छेद कर लोगे तो आपको पता लगेगा यहाँ पे अपी है। तो इस प्रकार बहुत से शब्द हैं, आगे तो अभी तो ये शुरुआत है और इसके अंदर में आगे बहुत ऐसे ऐसे कठिन शब्द मिलेंगे, इसीलिए बोलते हैं ना गद्यम कवीनाम निक्षा वदंती, तो ये है। हाँ, और आपका ये पढ़ने में भी आसानी होगी और अर्थ भी समझने में आसानी होगी। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं इसका अर्थ। हाँ, ये देखिए तात। तात मतलब वत्स, हे वत्स। हाँ, चंद्रापीड़। चंद्रापीड़ मतलब संबोधन किया हुआ है, इसीलिए संबोधन का चिन्ह है जिसे इंग्लिश में एक्सक्लामेटरी मतलब एक्सक्लामेटरी साइन बोलते हैं ना, साइन मतलब चिन्ह। तो वही है, तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्यस्य। विदितम, विदितम मतलब जाना हुआ, यानी ज्ञातम। हाँ, विदितम वेदितव्यस्य, वेदितव्यम ज्ञातव्यम शास्त्राधिकम इति भावा येन तस्य। मतलब यहाँ पे तृतीया, तृतीया में हुआ कि जिसके द्वारा, जिसके द्वारा जो विदितम यानी कि जाना गया है, और क्या वेदितव्यम जो चीज जानने योग्य है वो जाना गया है। तव्यत प्रत्यय लगा यहाँ पे, तव्यत प्रत्यय योग्य के अर्थ में होता है, तव्यत प्रत्यय चाहिए या योग्यता, योग्यता के अर्थ में होता है, ठीक है ना। तो जो चीज जानने योग्य है मतलब जो चीज उसे जानना चाहिए, ठीक है, वो उसके द्वारा जाना गया है। तो ऐसे तस्य उसका, तस्य उसका, अतएव अतएव अधीत सर्वशास्त्रस्य। अधीत सर्वशास्त्रस्य मतलब अधीत, अधीत का मतलब हो गया अधीतानी, पठितानी। अधीते मतलब जैसे अधि जो इंग धातु है, इंग अध्ययन है, तो उसका ही रूप चलता है। अधीते, अधीयाते, अधीयते मतलब उसका चलता है आपका आत्मनेपदी धातु है, ये आपका लट लकार में रूप चलता है। तो उसी का ही ये आपका त प्रत्यय में बना अधीतानी। अधीतानी यानी कि पठितानी सर्वशास्त्राणी, विशेषण विशेष्य भाव हो गया ना, यानी कि वेदादि सकल शास्त्राणी येन तस्य, मतलब जिसके द्वारा जो चीज जानना चाहिए वो चीज जाना गया है, और जिसके द्वारा हाँ, जो चीज मतलब सभी शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए वो चीज अध्ययन किया गया है। यानी कि उसने वेद वेदांग आदि जो भी धर्मशास्त्र पुराण, हाँ, ये सभी चीजों का अध्ययन किया है। वेदादि सकल शास्त्राणि अधीतानि, केन अधीतानि, तत्र चंद्रापीडेन अधीतानि। अतः अत्र प्रयुक्ते यद विदित वेदितव्यस्य यद ज्ञातव्यमस्ति तस्य तद तद ज्ञातं तेन, अनन्तरं यद अधीतव्यमस्ति वेदे किं नामस्ति वेदादि सकल शास्त्राणि, तद तानि वेदादि सकल शास्त्राणि एतेन अधीतानि। इस प्रकार से इसका अर्थ हो सकता है कि जो अधीत सर्वशास्त्र से यानी कि उन्होंने जो है जो भी सकल शास्त्र है आपके ये जो आपके वेद वेदांग आदि जो शास्त्र है उन सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है, ये तस्य उसको, उसका, ते तब, वैसे तुम्हारा, कृत इति शेषः, मतलब यहाँ पे कृत इति शेषः मतलब तब जो है तुम्हारा, अल्पम स्तोकम मतलब अल्पम, अल्पम मतलब न्यूनम, थोड़ा सा भी, स्तोकम भी जो होता है वो भी उसका भी अर्थ होता है तो स्तोकम का मतलब होता है थोड़ा। अपि, अल्पम अपि मतलब थोड़ा भी, उपदेष्टव्यम उपदेष्टु योग्यम यानी कि उपदेश देने के योग्य
योग्य शास्त्र तत्व इति शेषः, योग्य नहीं है, मतलब शास्त्र तत्व इति शेषः न अस्ति नो विद्यते। मतलब कैसा है, शास्त्र तत्वम इति शेषः, यानी कि कोई भी शास्त्र ऐसा बचा नहीं है जो कि तुम्हें समझाया जाए। अल्पम अपि, क्योंकि तुमने पहले से ही जो चीज जानने योग्य है वो जान लिया है, और जो चीज पढ़ने योग्य है वो पढ़ लिया है। हाँ, आपने सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, तो आपको उपदेश देने के योग्य कोई भी शास्त्र तत्व जो है वो शेष नहीं बचा है। तो न अस्ति नो विद्यते, अत्र उपदेष्टव्यत्वा अभावम, यानी कि यहाँ पर जो है उपदेष्टव्य, यानी कि उपदेश करने का जो है वो अभाव है। ठीक है, इसका अभाव है। प्रति विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य त्वस्य च हेतुत्वात् पदार्थ हेतुकम काव्यलिंगम अलंकार। अब यहाँ पे हेतु दिया है, हेतु मतलब कारण दिया हुआ है। क्या कारण दिया हुआ है? क्योंकि उपदेश देने का अभाव है, वो उसके पीछे कारण क्या दिया? विदित वेदितव्यस्य, जो चीज जानने योग्य है वो तुमने जान लिया है। अधीत सर्वशास्त्रस्य, और तुमने अधीत सर्वशास्त्र भी मतलब सभी शास्त्रों का अध्ययन भी कर लिया है। तो अस्य हेतुत्वात्, इस हेतु के कारण पदार्थ हेतुकम, पदार्थ हेतु के हेतु होने के कारण जो है उसमें क्या क्या है? काव्य लिंगम अलंकार है, यहाँ पे काव्य लिंग अलंकार है। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें काव्य लिंग अलंकार है। यहाँ पर ये चीज याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पर विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्र से तेन अल्पमपि उपदेष्टव्यम अस्ति, इस प्रकार का प्रश्न आपसे डीएसएसबी में भी पूछा जा सकता है। हाँ, नेट के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अगर आपको गद्य दिया होगा तो यहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं कौन सा अलंकार है। इस बार तो पेपर में आया भी था। अगर किसी ने मतलब दिया होगा आपको, तो उनको पता होगा कि यहाँ से शुक्राशोपदेश के आगे से प्रश्न आया हुआ है, कौन सा आया हुआ है। अभी आप जब जब हम आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और आपका डीएसएसबी टीजीटी के अंदर में भी आ सकता है, अलंकार के ऊपर में प्रश्न आते ही है। हाँ, यहाँ से अलंकार हो गया, समास हो गया, संधि हो गई, इन सब के ऊपर में प्रश्न आते हैं। तो वो सब सब इन्हीं शब्दों के ऊपर में प्रश्न होंगे, और ऐसा सिलेबस में भी लिखा हुआ है, टीजीटी के सिलेबस में और पीजीटी के सिलेबस में, ठीक है। तो यहाँ पर इतना समझ में आया। अभी इसका अर्थ नीचे दिखा देता हूं मैं आपको, देखिए। सुकनास ने सविस्तर कहा, वत्स चंद्रापीड़ ज्ञातव्य विषय के ज्ञान वाले तथा सकल शास्त्र का अध्ययन किए हुए, मतलब ज्ञातव्य विषय के ज्ञान वाले हो तुम, ठीक है ना, और सकल शास्त्र का अध्ययन किए हुए हो, आपको थोड़ा भी उपदेश नहीं करना चाहिए। आपको स्तोकम अपि उपदेष्टव्यम नास्ति। हाँ, उपदेष्टव्यस्य उपदेष्टव्य तव्यम न तस्य अभावः एव अस्ति, मतलब उसका अभाव ही है। आपको उपदेश देने के योग्य ही नहीं है, क्योंकि आपने सब चीज तो पढ़ ही रखा है, पहले से ही सब कुछ जानते ही हो। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा भी उपदेश नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद भी ये उपदेश करते हैं। क्योंकि अभी ये बोलते हैं, अब देखो यहाँ पे दे रहे हैं क्यों उपदेश करना है, तो उसके पीछे ये कारण बताते हैं। थोड़ा मैं इसको मिटा दूं तो वो बताते हैं। हम्म, ये देखिए, केवलं च निसर्गत एव अभानुभेद्यम, अभानुभेद्यम अरत्नालोक छेद्यम प्रदीप प्रभानेयम नेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, ठीक है ना। एवं अभानुभेद्यम, यहां पे मैं लिख देता हूं अभानुभेद्यम, ठीक है, अभानुभेद्यम। फिर उसके बाद बोले अरत्नालोक छेद्यम, अरत्नालोक छेद्यम, अभानुभेद्यम अरत्नालोक छेद्यम अप्रदीप प्रभानेयम, यहां पे
अप्रदीप प्रभा नेयम। फिर इसके बाद में वो कहा है अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। तम मतलब अंधकार, यौवन प्रभवम, यौवन से प्रभव हुआ, उत्पन्न हुआ। अंधकार जो है वो अति गहन होता है, बहुत घना होता है। यहाँ पे अब इसका देखो, ये देखो इतना बड़ा शब्द है। अब ऐसे पढ़ोगे एवा भानुभद्यम। अब एवा भानुभेद्यम भेद्यम म रत्नालोक छेद्यम म प्रदीप प्रदीप प्रभा नेयम नेयम अति गहनम। अब ये पे म जो है ना पूरा, इसको मति गहनम पढ़ोगे तो मति गहनम का मतलब क्या हो जाएगा? मति मतलब बुद्धि। तो इसलिए जब कभी भी हम करते हैं तो संधि विच्छेद का बहुत ध्यान रखते हैं। मति गहनम मतलब घना हुआ, बुद्धि से घना हुआ। तो यहाँ पे मति गहनम नहीं है, अति गहनम है। जो अगर संधि नहीं जानता है तो वो तो मति गहनम पढ़ेगा। तो इसलिए इसको आपको एक एक शब्द का मैं यहाँ पे आपका संधि विच्छेद करके बताता रहता हूँ। ठीक है। और ये इसका इतना बड़ा शब्द है तो उसको कैसे पढ़ेंगे? एवं एव एव अभानुभेद्यम अरत्नालोक छेद्यम अप्रदीप प्रभानेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। ठीक है। अब इसका हम एक एक शब्द का व्याख्या देख लेते हैं नीचे। यहां तक हो गया था हमारा काव्यलिंग अलंकार तक। इसके बाद थोड़ा एक मिनट, इसके बाद देखिए च च किंच उपदेष्टव्यत्वा अभावेपि, उपदेश तत्व का अभाव होने पर भी उपदेश प्रयोजनम उपपादयति, उपदेश का प्रयोजन जो है वो उपपादित करते हैं। उपदेश मतलब उसको बताते हैं, उपस्थापित करते हैं कि किस लिए उपदेश दिया जा रहा है। केवलम इति यहाँ पे शुरू करते हैं। यौवन प्रभवम तारुण्योत्पन्नम इति भावः। मतलब कैसा है कि युवराज का अभिषेक किया तो युवराज कब होगा? युवा अवस्था में। तो युवावस्था में जो होगा, तरुणता जब होती है, तारुण्योत्पन्नम इति। हाँ, तो वही युवराज को तरुणा मतलब युवावस्था मतलब तरुणावस्था हो गया। तो उसी टाइम पे या युवराज अभिषेक होता है। तो वही बोल रहे हैं तारुण्योत्पन्नम इति भावा, तरुणता से उत्पन्नम ये भाव है। क्या है? यौवन प्रभवम, यानी कि यौवन जो उत्पन्न हुआ, यानी कि युवावस्था आई। तमह, तमह मतलब अंधकार, तमह मतलब अंधकार। हाँ, निसर्गतः स्वभावतः, स्वभाव से। निसर्गतः मतलब स्वभाव, निसर्ग बोलते हैं ना प्रकृति। प्रकृति का मतलब एक प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। स्वभाव से ही जो युवावस्था है वो स्वभाव से ही तमह अंधकार के समान है। एवं अभानुभेद्यम, अभानुभेद्यम मतलब असूर्य भेदनीयम, यानी कि सूर्य नापि न निवारणीयम इति भावः। यानी कि जिसको सूर्य के द्वारा भी जिसका निवारण नहीं किया जा सकता, ऐसा भाव। अरत्नालोक छेद्यम, न रत्ना नाम मणि नाम मणि नाम आलोकेन प्रकाशेन उच्छेद्यम, उच्छेतुम योग्यम। यानी कि ये आपका क्या है कि यौवन जनितम तमो रत्न प्रकाशे नापि निवारयितुम न शक्यता इति भावः। रत्न का जो, रत्न के द्वारा जो आपका ये मणि मणि, क्योंकि आजकल के टाइम पे देखो, आजकल के टाइम पे आप मेघदूत के अंदर में भी इसका वर्णन सुनोगे कि मणियों से प्रकाशित होते थे। आपका द्वितीय अंक के अंदर में मिलेगा, मेघदूत में द्वितीय अंक नहीं, उत्तर मेघ में मिलेगा। ठीक है। तो मणियों से पहले के टाइम पे, आजकल के टाइम पे तो हो गया ट्यूबलाइट हो गए हैं, तो उससे क्या होता था? उससे प्रकाश होता है। आजकल के टाइम पे ट्यूबलाइट हो गए हैं, बल्ब है, हाँ, इन सब से प्रकाश होता है। पहले के टाइम पे मणियों से प्रकाश किया जाता था। अलग अलग प्रकार की मणियां होती थी जो कि रात में बहुत ज्यादा प्रकाशित होती थी। तो वही वो बोल रहे हैं, और उस प्रकाश से क्या होता था? अंधकार जो होता था दूर हो जाता था। तो वही ये कह रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश से जैसे अंधकार दूर हो जाता है, तो यौवन का अंधकार जो ऐसा है कि
ये आपका यौवन रूपी अंधकार ऐसा है कि सूर्य नापी न निवारणीय मिति भावा, सूर्य के द्वारा भी इसका निवारण नहीं किया जा सकता, ऐसा इसका भाव है। ठीक है। अरत्नालोक उच्छेद्यम, यहाँ पे बोल रहे हैं कि न रत्नानाम मणिनाम अलग अलग प्रकार के मणि होते हैं, मणियों के आलोके न प्रकाशे न उच्छेद्यम उच्छेतु योग्यम। हाँ, तो आलोक जब रत्न का जैसे होता है, जैसे अभी ट्यूबलाइट आपने जलाई, अभी अब आजकल के टाइम पे तो मणियों का प्रकाश बहुत कम ही देखने को मिलता है। हाँ, तो आजकल ट्यूबलाइट से उदाहरण लो, क्योंकि समय के साथ हमें उदाहरण बदल लेने चाहिए। तो जैसे ट्यूबलाइट है, तो जैसे ही आप ट्यूबलाइट जलाओगे, वहां का जो प्रकाश होगा उच्छेदित हो जाएगा। उच्छेदित मतलब दूर चले जाएगा, वहां अंधकार जो है वो दूर चले जाएगा, अंधकार प्रकाश नहीं, अंधकार दूर चले जाएगा। तो वही है, वैसे ही पहले के टाइम पे जैसे मणि लेकर के आते थे, मणि को वहां पे रखा कि उतने दूर का जो अंधकार था वो दूर हो जाता था, उच्छेतु योग्यम। तो वही है, इससे ये कह रहे हैं कि यौवन जनितम तमो, यौवन के द्वारा जो उत्पन्न तम है, अंधकार है, रत्न प्रकाशे नापी, रत्न के प्रकाश के द्वारा भी निवारयितुम न शक्यता इति भावा, निवारित नहीं कर सकते हैं, ये भाव है। ठीक है। तथा च अदीप प्रभानेयम, प्रभा अपनेयम, प्रभा नेयम नहीं है, प्रभा अपनेयम। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं न दीप प्रभया, न जो दीप प्रभा से, यानी कि दीप की प्रभा यानी कि प्रकाश से, दीप की प्रभा का मतलब होता है प्रकाश या किरण बोल सकते हैं इसको। हाँ, प्रकाश वैसे ज्यादा अच्छा रहेगा। दीप के प्रकाश से, अब दीप जैसे जलाया, अब दीप आजकल के टाइम में भी दीप जलता है, तो जो दीप है, उस दीप से क्या होता है कि रत्न वो मतलब अंधकार जो होता है वो दूर हो जाता है। लेकिन यौवन जनितम जो है, इसके द्वारा भी उसको दूर नहीं किया जा सकता। अपने तुम सत्यम, हाँ मतलब अपने इसको इसके द्वारा भी, दीप के प्रकाश के द्वारा भी इसको दूर नहीं किया जा सकता। यौवन जनितम तमः दीप प्रकाशे नापी अपि निवारयितुम न शक्य इति भावा, इसको भी इससे मतलब इसके द्वारा दूर नहीं किया जा सकता, यानी कि सूर्य के प्रकाश से भी दूर नहीं हो सकता। हाँ, सूर्य के किरणों के द्वारा भी दूर नहीं हो सकता, रत्नों के प्रकाश से भी इसको दूर निवारित नहीं किया जा सकता, और दीप के प्रकाश से भी इस अंधकार, इस रूपी यौवन रूपी अंधकार जो है उसको निवारित नहीं किया जा सकता। अतएव इसीलिए अति गहनम दुःख हेतुत्वाद अतिशय दुःख स्वरूपम इति भावः, मतलब कहते हैं अति गहनम, बहुत ज्यादा। ये देखो, आप देखते होंगे ज्यादातर जो होते हैं युवावस्था के अंदर में, आजकल के समय में भी है, युवावस्था के अंदर में उसको पता रहता है, उसने बहुत अच्छे विद्यालय में या बहुत अच्छे स्कूल के अंदर में उसने अध्ययन किया होता है, लेकिन फिर भी युवावस्था आने पर वो बिगड़ जाता है। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि और फिर उसको बहुत दुख होता है। तो वही है दुख हेतुत्वात्, दुख हेतु दुख का हेतु होने के कारण अतिशय दुख स्वरूपम, और बहुत ज्यादा दुख का स्वरूप होने होने वाला है ये, इति भावः, ये बहुत ज्यादा मतलब दुख देने वाला है। अति गहनम, ये जो यौवन रूपी तम है, अंधकार है, वो बहुत ज्यादा दुख देने वाला है। गहनम वन दुखयो गह्वरे कलिले चापी इति विश्व यानी कि विश्वकोश के अंदर में बोला है गहनम वन दुखयो। हाँ, गहन जो है वो किसके लिए, वन और दुख। हाँ, दुख भी बोलते हैं, दुख के लिए भी गहन लगाते हैं कि ये इसका दुख तो बहुत ज्यादा घना दुख है, यानी कि गहन दुख है, इसको बहुत ज्यादा गहन दुख है। और वन, वन तो घना होता ही है, जहां पे बहुत से पेड़ हो जाते हैं तो वो घने वन हो जाते हैं, तो वैसे ही घना इसका दुख भी है। तो ये बोल रहे हैं गहवरम कलिले चापी, गहवरम और कलिल, ये दोनों भी इसका, इन दोनों का भी प्रयोग किया जाता है, ऐसा विश्वकोश के अंदर में लिखा हुआ है। ठीक है। केवलम निर्णीतम, निर्णीतम केवल जो है वो निर्णीत किया है यहाँ पे। हाँ, केवल वो निर्णय करने के लिए किया है, जो केवलम है ना, ऐसा देखो, सबसे पहले ही शब्द केवल दिया है ना यहाँ पे, ये रहा केवलम च। तो यहाँ पे केवल जो है ना,
केवल इसलिए जो है वो निर्णय करने के लिए दिया है कि फिर भी जो है आपको कुछ उपदेश देना नहीं है, लेकिन फिर भी यौवन का जो ऐसा प्रभाव है कि यौवन का जो प्रभाव है कि ऐसा अंधकार है कि उसको सूर्य के प्रकाश के द्वारा भी दूर नहीं किया जा सकता, उसको रत्न के आलोक के द्वारा भी दूर नहीं किया जा सकता, और दीप की प्रभा के द्वारा भी दूर नहीं किया जा सकता। ऐसा वो जो है गहन, अति गहन जो है वो आपका यौवन रूपी दुख है, यौवन से जो दुख उत्पन्न होते हैं वो। हाँ, अत्र अत्र उपमेयस्य यौवन प्रभव तमस्य, तमसः, तमस्य नहीं होगा, तमः शब्द जो है वो आपका किसमें है, आपका ये सकारांत है, ठीक है ना। तमः सकारांत हो गया, ये आपका इसका षष्ठी विभक्ति तमसः बनेगा। यौवन प्रभव तमसः उपमानात् सामान्य तमसः अभानुभेद्यत्वेन अरत्नालोकच्छेदत्वेन अदीप प्रभानीयत्वेन च आधिक्याद् व्यतिरेक। यहाँ पे कौन सा अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार होगा, ठीक है। यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होगा। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर उपमान, ये उपमेय क्या है, उपमेय है यौवन प्रभव तम, यौवन का यौवन के द्वारा उत्पन्न हुआ तम है, अंधकार है, उसको सामान्य तमस, सामान्य तमस से, सामान्य तमस यानी कि सामान्य तमस कौन कौन सा हो गया, अभानुभेद्यत्वेन यानी कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा भेद नहीं किया जा सकता, रत्नालोक उच्छेदेन उच्छेदत्वेन रत्न रत्न के प्रकाश के द्वारा भी उच्छेदित नहीं किया जा सकता, अप्रदीप प्रभानेयत्वेन च आधिक्यात्, आधिक्य होने से, इन सबसे अधिक होने से व्यतिरेक अलंकार होता है। यानी कि उपमेय का अगर उपमान से अधिकता हो जाए, यदि उपमेय उपमान से अधिक हो जाए तो व्यतिरेक अलंकार होता है, ठीक है ना। ये इसमें कह रहे हैं आधिक्यात् व्यतिरेक अलंकार, ऐसा आपको इससे मतलब जैसे व्यतिरेक अलंकार जब हम ऐसे पढ़ते हैं तब हमें अलंकारों का एक तो प्रयोग समझ में आता है कि कहाँ पर क्या होता है। आपको इसका लक्षण, जैसे आज हमने दो अलंकार पढ़े, आप लोग अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग एक काम करिएगा कि इसमें काव्यालिंग अलंकार है, ठीक है, और व्यतिरेक अलंकार है, इन दोनों अलंकारों का आप लोग लक्षण साहित्य दर्पण हो, ठीक है, या आपका काव्य प्रकाश हो, इन दोनों में से किसी का भी, जिसका आपका मन हो उसमें से आप इनका लक्षण जो है आप टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर सकते हो या इसके नीचे कमेंट में डाल सकते हो। इससे आपका ही अभ्यास होगा, और अगर कहीं पे कोई संशोधन करना होगा, कुछ चीजें और बतानी होगी तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहां तक हो गया था हमारा, थोड़ा भी उपदेश नहीं करना चाहिए। इसके बाद में अब यहां पे देखो, परंतु यौवन से उत्पन्न अत्यंत गहन अंधकार न सूर्य से भेदन किया जा सकता है, न रत्न के प्रकाश से छेदन किया जा सकता है, और ना तो प्रदीप की प्रभा से हटाया जा सकता है। यहां तक रहने देते हैं। इसके आगे हम लोग युवावस्था का वर्णन पढ़ेंगे, युवावस्था में क्या क्या चीजें होती हैं वो हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है 30 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, और 30 मिनट से ज़्यादा अगर वीडियो होती है तो वो ज़्यादा फिर एक बार में देखने का मन भी नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग इसको पार्ट्स में पढ़ेंगे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, ऐसे करके 1 महीने के अंदर में हम लोग पूरा सुखनास उपदेश कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही मैं और भी ग्रंथों को लेकर के आने वाला हूँ। एक-एक ग्रंथ को हम लोग अच्छे से मूल पढ़ेंगे, ताकि मूल पढ़ने से हमें, अगर एक बार हमने मूल पढ़ लिया ना, तो हम लोग कोई भी एग्जाम हो, कहीं का भी एग्जाम हो, हम उसको आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको एक-एक चीज पता हुआ है, एक-एक शब्द के बारे में यहाँ पे विस्तार से मैं समझा रहा हूँ। और अगर कहीं कोई कमी रह जाए तो आप कमेंट करिए, और इसमें कुछ अगर सुधार करना हो या कुछ आपका कोई राय हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे में। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा मुझे, ताकि मैं आगे और वीडियो इस तरीके का बनाता रहूं, ठीक है ना। धन्यवाद।
मिलते हैं अगले वीडियो में।